स्वागत है। चलिए आज एक कहानी में थोड़ा गहरे उतरते हैं, जिसका नाम है अ लॉस्ट लव्स एकोज। ये कॉलेज के दिनों के पहले प्यार की कहानी है। इसमें वो मासूमियत है, गहरा लगाव है और फिर बिछड़ने का दर्द भी है जो कहा नहीं गया। बिल्कुल, पहला प्यार अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत तीव्र, बहुत यादगार। हाँ, तो ये कहानी सुमन नाम की एक लड़की और एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। उनका रिश्ता ऐसा था कि मतलब कॉलेज में सबको पता था। अच्छा। वो एक दूसरे की आदत से बन गए थे। साथ जीने के सपने, शादी, एक अपनी छोटी सी दुनिया बसाने की बातें। वो सपने बुनने वाला दौर। आज हम इसी कहानी के क्या कहते हैं जज्बातों को, मजबूरियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या परतें खुलती हैं। जरूर जरूर, इसमें कई पहलू होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज कैंपस से। लड़का सुमन को देखता है और उसकी सादगी पर कह सकते हैं फिदा हो जाता है। हाँ, अक्सर पहली नजर का प्यार सादगी में ही दिखता है। फिर शुरू होती हैं बातें, घंटों फोन पर, सपनों में मिलना। रिश्ता बहुत तेजी से गहरा होता है। वो भविष्य के मतलब खूबसूरत सपने बुनने लगते हैं। और यही बात दिलचस्प हो जाती है, कैसे वो शुरुआती प्यार में एक बिल्कुल आइडियल दुनिया बना ली जाती है ना। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया की मुश्किलें, समाज की बंदिशें, वो सब है ही नहीं, सब कुछ आसान लगता है। शायद यही प्यार की ताकत होती है, या अनुभव की कमी। शायद दोनों। वो एक नशा सा होता है जिसमें हकीकत धुंधली लगती है। सही कहा। लेकिन फिर वो हकीकत दरवाजे पर दस्तक देती है, बात घर वालों तक पहुंचती है और मंजूरी नहीं मिलती। अक्सर यही होता है। उन्हें रिश्तेदार बताकर रोक दिया जाता है। ये रिश्तेदार वाला टैग, ये समाज का दबाव उनके सपनों के आड़े आ जाता है। हाँ, ये रिश्तेदार का तर्क कई बार सिर्फ एक बहाना होता है। असल में शायद वो सामाजिक ऊंच नीच या कोई और वजह छुपा रहे होते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत पसंद पर परिवार और समाज का ढांचा कितना हावी हो सकता है। ये सिर्फ उनका अलग होना नहीं है, ये उनकी पर्सनल चॉइस पर समाज का कंट्रोल है। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर लड़का एक बड़ा फैसला लेता है। उसे लगता है कि शायद पैसा कमाकर, इज्जत बनाकर वो इन दीवारों को तोड़ देगा। अच्छा। सुमन को पा सकेगा तो वो कुछ बनकर लौटने का सोचता है और गल्फ चला जाता है, एक उम्मीद लेकर। ये भी एक आम पैटर्न है ना, खासकर पुरुषों पर यह साबित करने का दबाव आता है आर्थिक रूप से। हाँ। उन्हें लगता है सफलता मिलेगी तो शायद समाज भी रिश्ते को मान लेगा। ये प्रोवाइडर बनने की उम्मीद और दबाव दोनों का मिलाजुला रूप है जो उसे दूर ले जाता है। और पीछे पीछे सुमन रह जाती है। हाँ। इंतजार में 1 साल, 2 साल, हर दिन इसी उम्मीद में कि शायद वो कल लौट आएगा। वो एक डायरी लिखती है, शायद अपने अनकहे जज्बात, आंसू, वो उम्मीद सब उसी में कैद करती है। वो डायरी एक साथी बन जाती है अकेलेपन में। हाँ, और वो पीपल का पेड़ भी जिसका जिक्र है, शायद वो उनके मिलने की जगह रही होगी। अब वो भी उसके इंतजार का गवाह है। ये इंतजार, इसमें एक तरफ तो उम्मीद की जबरदस्त ताकत है जो इंसान को सालों साल बांधे रखती है। सही। लेकिन दूसरी तरफ ये उस वक्त की लाचारी भी दिखाता है। सुमन का डायरी लिखना एक तरह से खुद से बातें करना है, और ये इंतजार बहुत भारी होता होगा, खासकर जब पता ना हो कि सामने वाला किन हालात में है। हाँ, क्योंकि लड़के के लिए गल्फ में भी सब आसान नहीं है। वीजा की दिक्कतें, पैसा कमाना है, घर लौटने में मुश्किलें, वो फंस सा जाता है। वो चाहकर भी लौट नहीं पाता। मजबूरियां इरादों पर भारी पड़ जाती हैं। और यही वो कड़वी हकीकत है जो अक्सर सपनों को तोड़ देती है। परदेश का अकेलापन, जिम्मेदारियों का बोझ, लौटने की राह में खड़ी बाधाएं, ये सब मिलकर उस वादे को निभाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा बना देती हैं। हाँ, वक्त और हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और फिर एक दिन वो खबर आती है जिसका शायद डर था। लड़का गल्फ में अकेला है और उसे पता चलता है सुमन की शादी किसी और से हो गई है। उसका इंतजार तो खत्म हुआ, पर ऐसे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो बहुत दुखद मोड़ है कहानी का। हाँ, आज की हकीकत ये है कि लड़का अब भी गल्फ में है, शायद अकेला। कमरे में दीवार पर सुमन की तस्वीर, उसे देखता है और महसूस करता है कि दिल का एक कोना अब भी वहीं अटका है, कॉलेज के दिनों में सुमन के पास, भले ही सुमन अब किसी और की है। हाँ, ये वो अकेलापन है जो सिर्फ शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक भी होता है। वो उन यादों के साथ जी रहा है जो अब सिर्फ उसकी अपनी है। वो बोझ। बिल्कुल। और कहानी का अंत भी इसी एहसास पर होता है। जैसे वो कहता है, प्यार तो अब भी करता हूँ, बस कह नहीं सकता। वाह, ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है।
ये अनकहा प्यार, वो डायली, वो पीपल का पेड़, सब जैसे उस खोई हुई दुनिया की गूंज बनकर रह गए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ भावनाएं सच में कभी खत्म होती हैं या बस उनका रूप बदल जाता है। शायद। क्या वो खामोशी में और गहरी हो जाती हैं, और जब इजहार का रास्ता ही बंद हो जाए तो क्या प्यार सिर्फ एक एहसास बनकर यादों के सहारे ही जिंदा रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे शायद हमारे श्रोता भी अपने तजुर्बों की रोशनी में सोच सकते हैं। बहुत कुछ सोचने को छोड़ जाती है ये कहानी।